सो हेलो, वेलकम बैक टू दी चैनल। एडुकड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्टिस। ठीक है, जॉन्स रॉल्स के मुताबिक जस्टिस क्या है। ठीक है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए डिस्टेंस के सेमेस्टर 1 के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक कई बार पूछा गया है कि जस्टिस क्या है जॉन्स रॉल्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि जस्टिस है क्या। जॉन्स रॉल्स से भी पहले हमें ये समझना होगा कि जस्टिस है क्या और जस्टिस कहते किसे हैं। ठीक है, जस्टिस है क्या, पहले ये जॉन्स रॉल्स क्या कह रहे हैं वो नहीं समझना है, पहले जस्टिस एग्जैक्ट में जस्टिस क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो जस्टिस एक आइडिया है जिसके तहत मतलब ये जस्टिस नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराने टाइम से, ट्रेडिशनल टाइम से, ठीक है, जिसके हिसाब से लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो थिंक है ना, इसे हम लोग आइडिया कहते हैं, इस आइडिया को हम लोग जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जॉन्स रॉल्स जो है उनके हिसाब से जस्टिस इज द फर्स्ट वर्चर ऑफ गुड सोसाइटी, यानी कि एक अच्छा सोसाइटी होने के लिए उसमें जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ जस्टिस नहीं है तो वो एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद नहीं है। ठीक है, सो आइए तो फिर देखते हैं इसके बाद क्या किया जा सकता है। जस्टिस को जॉन्स रॉल्स जो है वो कहते हैं कि जो एक बेहतर सोसाइटी होता है, बेहतर सोसाइटी यानी कि बेस्ट सोसाइटी। बेस्ट सोसाइटी समझ रहे हो ना, बेस्ट सोसाइटी जो होती है ना, उसकी बुनियाद होती है जस्टिस। ठीक है, तो आइए जॉन्स रॉल्स क्या कहते हैं कि जस्टिस जो होता है वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जस्टिस दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जॉन्स रॉल्स ने इसके बारे में अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा है जस्टिस जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, तो पहली जस्टिस क्या होती है, पहला जस्टिस क्या है, पहला जस्टिस हम लोग कहते हैं प्रोसीड्यूरल जस्टिस। ठीक है, एक टाइप की जस्टिस होती है हमारी प्रोसीड्यूरल जस्टिस। ठीक है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस। ठीक है, और सेकेंड जस्टिस जो हमारी होती है वो सब्सटेंटिव जस्टिस होती है। सॉरी, ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या होता है और सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या होता है। ठीक है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या होता है ना कि समाज में इंसाफ दिया जाए, जस्टिस हो। ठीक है, लेकिन जस्टिस कैसे किया जाएगा, ठीक है, जस्टिस किस तरह किया जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीड्यूरल जस्टिस। और इस जस्टिस में बेसिकली क्या है, एरिस्टोटल कहते हैं कि इस जस्टिस का रिश्ता इक्वालिटी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंसाफ के रास्ते में, लिबर्टी के रास्ते में, लिबर्टी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई अमीर है, ठीक है, तो उसको टैक्स नहीं देना होगा कि गरीब को वो ऊंचा कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इस जस्टिस में। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हो आप बात मेरी। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीड्यूरल जस्टिस। प्रोसीड्यूरल जस्टिस में क्या है कि गरीब और कमज़ोर या फिर अमीर पर, गरीब और कमज़ोर जो लोग हैं तो इस पर असर अमीरों पर नहीं पड़ना चाहिए कि वो गरीब है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों से टैक्स लिया जाए जिसकी वजह से गरीब ऊपर आ पाए। ठीक है, तो ऐसी जस्टिस को हम लोग प्रोसीड्यूरल जस्टिस कहते हैं। इस जस्टिस में क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि जस्टिस किया कैसे जा रहा है। ठीक है, जस्टिस किया कैसे जा रहा है। प्रोसीड्यूरल जस्टिस समझ आया आप लोगों को। और बेसिकली ज़्यादातर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हिंदी और उर्दू में लिखना पसंद करते हैं। इंग्लिश वालों के लिए तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, समझ लिया और लिख लिया, लेकिन उर्दू वाले बच्चों को ये सब टॉपिक नहीं मिलता है ज़्यादातर, तो इसीलिए, क्योंकि बुक जामिया बहुत लेट से प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस स्टूडेंट्स को,
इसलिए ये मैं शॉर्टली और जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है? ये जो जस्टिस होता है ये इस पर बात करता है कि जस्टिस कैसे किया जा रहा है, इस पर इसकी कोई बात नहीं। जस्टिस किन चीज़ों पर किया जा रहा है ये इस पर बात करता है, ठीक है। कैसे किया जा रहा है ये कहता है कि कैसे किया जा रहा है वाला जो जस्टिस, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस किया किन चीज़ों पर जा रहा है इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस जस्टिस का क्या कहना है? ये जस्टिस क्या कहती है कि सिर्फ अमीरों पर ही नहीं, मतलब अमीर तो इसमें टैक्स वैक्स देंगे ही, अमीर को तो टैक्स वैक्स देना होगा ही इसमें, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कानून, सियासत में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी किसी तरीके का इनइक्वालिटी ना कर पाएँ, वो लोग भी जस्टिस करें, ठीक है, या फिर उनके साथ भी इनइक्वालिटी ना हो, उनके साथ भी जस्टिस हो, ठीक है। मतलब हर कोई इसमें बराबर है, सबको एक नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें टैक्स लिया जाएगा अमीर से ताकि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, और अमीर को टैक्स देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया मेरे ख्याल से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जॉन रॉल्स ने अपनी किताब में क्या लिखा है और जस्टिस को किस तरीके से डिफाइन किया है। जॉन रॉल्स के हिसाब से जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। वो 3 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? वेल ऑफ द इग्नोरेंस, इक्वालिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको कैसे समझा जा सकता है आगे से बात करते हैं। सबसे पहले लोग बात करते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि अभी क्या हो गया, अभी लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है, कुछ लोग PWD कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के हैं, ठीक है, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, ठीक है। इसमें इन शॉर्ट क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर किसी मेल को कहा जाए कि आप कानून बनाइए, ठीक है, तो वो कैसा बनाएगा कि मेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम बोल दें कि नहीं कोई फीमेल सीट बनाएंगी, तो फीमेल क्या कहेंगे कि फीमेल को ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, फीमेल के लिए एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, फीमेल के लिए एक अलग सेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि आप जस्टिस करो, आप इंसाफ के लिए कानून बनाओ, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, स्कूल का टाइमिंग कम रखना चाहिए, खेलने का टाइमिंग ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। किसी PWD कैटेगरी को कहूँगी मैं, तो वो कहेंगे कि PWD के कैटेगरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हो पाए। मतलब इन शॉर्ट कि मैं जिसको भी कहूँगी कि आप जस्टिस करो, तो वो इस हिसाब से जस्टिस करेगा जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, तो ऐसे तो इंसाफ हो नहीं पाएगा ना। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें अर्थ को उसके ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाना पड़ेगा। ओरिजिनल पोजीशंस मीन्स क्या? ओरिजिनल पोजीशंस मीन्स अब जस्ट मान लीजिए कि दुनिया भी जस्ट बिगिनिंग दुनिया की हुई है, ठीक है। तो सब एक जैसे, किसी को नहीं पता कि औरत क्या होता है, मर्द क्या होता है, ठीक है, PWD क्या होते हैं, टूटे फूटे लोग क्या होते हैं, खाना खाया कैसे जाता है। उससे अगर हम कुछ कहें कि आप इंसाफ करिए, तो उसको पता ही नहीं कि उसका हैसियत क्या है दुनिया में, तो वो ऐसा बनाएगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है ना, और वो सही तरीके से इंसाफ कर पाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो वो ऐसा बनाएगा कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, उन सबको बराबरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जॉन रॉल्स वही कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इंसानों को उसके ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसको पता नहीं है कि उसका सोसाइटी में क्या कैरेक्टर है, सोसाइटी में उसका क्या पोजीशन है, ठीक है। बस उसको पता है कि वो इंसान है, और उसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, कि रिच है कि पुअर है, कि बुजुर्ग है कि बहुत एजेड है, कि यंग है, ठीक है। तो ये वो सही से जस्टिस कर पाएगा। अब इसको समझाने के लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स एग्जांपल्स देते हैं, जो कि बेस्ट एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक केक ला के रख देती हूँ, ठीक है, और आपको नहीं पता है, और मैंने कहा कि आप केक कट करो, और मैंने ये कहा कि तुमको ये नहीं पता है कि तुमको मैं कौन सा पीस दूंगी या तुम कौन सा पीस ले सकते हो, उसको वो नहीं पता है, ठीक है। तो वो केक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कम डिस्ट्रीब्यूट करा उसने, तो वो कम वाला पीस उसको मिल सकता है, ज़्यादा वाला बड़ा वाला पीस उसको मिल सकता है, तो उसको पता नहीं वो कौन सा पीस मिलेगा। तो उस पॉइंट पर वो क्या करेगा कि सबको इक्वल कट करेगा ताकि सबको बराबर मिल पाए। अगर वो छोटा कट किया और शायद वो छोटा वाला उसको मिल गया, तो
इसीलिए उसको पता नहीं रहना चाहिए कि उसको कौन सा वाला पीस मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विल ऑफ इग्नोरेंस। तो अब जब वो केक कट कर देगा तो फिर उस सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, तो वो भी खुश, बाकी लोग भी खुश। और जब ये चीज़ हो जाएगा, जब वो केक प्रॉपर एक हिसाब से बराबर बराबर कट कर देगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि अब उसको बताएंगे कि तुमको कौन सा हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विल ऑफ इग्नोरेंस। जैसे ही लोग ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, फिर उस दौरान जस्टिस किया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि आप एक काम करो कि आप बताओ कि इंसाफ आपके हिसाब से क्या है, जस्टिस आपके हिसाब से क्या है, किस तरीके से जस्टिस मिलनी चाहिए। तो वो बताएगा कि औरतों के लिए ये जस्टिस होनी चाहिए, मेल्स के लिए ये जस्टिस होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जस्टिस होनी चाहिए, बच्चों के लिए जस्टिस होनी चाहिए, अमीर के लिए ये जस्टिस होनी चाहिए, गरीब के लिए जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको विल ऑफ ये जो चीज़ है ये हटा दी जाएगी उसके सामने से। अब उसको बताया जाएगा कि आप देखो, तुमने ऐसे से जस्टिस बताया, तुम्हारे साथ ये था, अब तुम्हारा पोजीशन क्या है कि तुम गरीब कैटेगरी में हो, तो तुम्हारे हिसाब से गरीब कैटेगरी के साथ ये जस्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग विल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सेकेंड जो चीज़ थी हमारी, उसके बाद क्या था, इक्वालिटी प्रिंसिपल, है ना। इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। इक्वालिटी प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि इक्वालिटी प्रिंसिपल को हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि एक तरफ जनरल कैटेगरी है, एक तरफ, इसको छोड़िए, सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब आप बाद में आगे चलकर इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप मेल हो फीमेल हो ये मैटर नहीं करता, आप अमीर हो गरीब हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इंसान हो, तो सबके साथ इक्वल जस्टिस होगी, ठीक है। इक्वल जस्टिस की बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब वो जो थर्ड प्रिंसिपल जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल जो है हमारी, डिफरेंस प्रिंसिपल, उसमें हम लोग बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि पहले मैंने कहा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, ठीक है। लेकिन थर्ड प्रिंसिपल क्या करता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी की बात करता है। लाइक क्या फीमेल हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसमें क्या होता है, इक्वालिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं, इक्विटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा कि अब इक्विटी क्या है भाई। इक्विटी क्या होता है कि मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि एक इंसान है, बेस्ट एग्जांपल से मैं समझाऊंगी, एक विंडो है, ठीक है, तो उसमें 4 लड़के खड़े हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं, ठीक है। अब वो लोग विंडो से, एक लड़का जो है वो विंडो से प्रॉपर पहुंच जा रहा है और मैच देख पा रहा है, एक बच्चा जो है वो थोड़ा छोटा है, एक बच्चा जो है उसको आधा सर पहुंच पा रहा है, पूरा सर नहीं पहुंच पा रहा है, और एक बच्चा काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोगों को करना होगा इक्विटी, कि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रहा है देखने का, लेकिन ये तो फिर भी नहीं देख पा रहा ना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, और ये आधा देख पा रहा है और ये प्रॉपर देख पा रहा है और ये ठीक ठाक देख पा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे। तो इसमें इक्विटी क्या होता है कि इसके पैरों के नीचे मैंने लगा दिया एक टेबल, इसके पैरों के नीचे मैंने एक ईंट लगा दी, और इसके लिए मैंने ये, क्योंकि बहुत लंबा है इसको देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको एक चेयर ला के दे दे कि तुम बैठ के भैया आराम से देख लो, ठीक है। और ये जो बंदा है जिसको मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्विटी, ओके। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये वही बात करता है कि इक्विटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन किस कैटेगरी में आता है, उसको कितने अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। जॉन रॉल्स अपनी जस्टिस में इस बात के ऊपर वजाहत करते हैं। नेक्स्ट कि जॉन रॉल्स जो है वो 3 टाइप की इक्वलिटी की बात कर रहे थे, 3 टाइप की जस्टिस की। पहले की ओरिजिनल पोजीशन पर लाना पड़ेगा हमें लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि और फिर ओरिजिनल पोजीशन लाने के बाद उसी इंसान को कहेंगे हम लोग कि ठीक है, इंसान पर ही जस्टिस करना है, तो इंसान ही बताएगा कि जस्टिस करना कैसे है, तो वो विल ऑफ इग्नोरेंस करेगा, ठीक है। विल ऑफ इग्नोरेंस के बाद वो क्या करेगा कि जस्टिस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। किस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा, पहला
वैल्यू ऑफ इग्नोरेंस के बाद वो क्या करेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी कैटेगरी में वो डिफरेंशिएट करेगा कि किसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको अपॉर्चुनिटी कम मिलना चाहिए, किसके साथ ज़्यादा इंसाफ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी पर जॉन रॉल्स कहते हैं। जॉन रॉल्स की जो जस्टिस है उसकी मेरिट्स क्या क्या, उसके फ़ायदे क्या क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जस्टिस तो पहले सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, लेकिन जस्टिस अच्छे से हो तो पाएगा, लेकिन होता है ना कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ खराब होता है। तो सबसे इसके क्रिटिक्स करने वाले क्रिटिक्स ये करते हैं कि आप सोसाइटी को ओरिजिनल प्लेस पर कैसे लेकर आओगे, ओरिजिनल पोजीशन पर सोसाइटी वापस कैसे आ पाएगी, ठीक है। ये तो करना नामुमकिन है ना कि आप किसी को नहीं बता रहे हो कि तुम्हारा क्या पोजीशन है, लेकिन उसको तो पता है कि उसका पोजीशन क्या है सोसाइटी में, ठीक है। और उसके बाद कि आप ये कैसे कैटेगराइज कर पाओगे कि वो इंसान ज़्यादा जस्टिस का हकदार है, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुआ है पास्ट में, ये कैसे आप जस्टिस कर पाओगे। तो ये सारी तरीके की क्रिटिक्स है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ इक्वालिटी और जस्टिस के बीच के रिलेशनशिप पर बनाऊँ, सो कमेंट करें। और हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए, सेम 1 जामिया में जो भी नया पेपर होने वाला है उसके लिए, तो इसको अच्छे से आप इस टॉपिक को कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा ये टॉपिक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब होते हैं ना कि वीडियो क्विक रिवीजन वाला देखना पसंद करते हैं कि फटाक से रिवीजन हो जाए और समझ में भी आ जाए टॉपिक। तो मैंने उस टाइप का वीडियो बनाया ताकि आप फटाक से समझ लो, फटाक से एक रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम हॉल में लिख पाओ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के लिए इंसान मोटिवेट हो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं रहता है तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता है ना, कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो होता है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, चलो वीडियो बना दूँ, मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे नई वीडियोस के। अब सब्सक्राइबर बढ़ता ही नहीं है तो माइंड में है कि किसके लिए बनाऊँ भाई। सो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ मैं। तब तक के लिए टेक केयर।